तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड: डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स एंड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी। तो इफ आई टॉक अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी बच्चों देखो है क्या। देखो, बायो तो एक वर्ड है यहाँ पर diversity। तो बायो मीन्स लाइफ और द लिविंग बीइंग और द स्पीसीज हम यहाँ पर ले सकते हैं इनकी। तो बायो मीन्स लाइफ और लिविंग बीइंग्स। बायो मीन्स लाइफ और द लिविंग बीइंग्स and diversity is between which is differences। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या बेसिकली? तो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी refers to different type of species or organism present on the earth, known as biodiversity, known as bio। बच्चों इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी। तो अगेन बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है विच कंटेन द बायो एंड द डाइवर्सिटी। इन इफ आई टॉक अबाउट द बायो दैट मीन्स द लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी जो स्पीसीज होंगी, इनकी जो स्पीसीज होंगी। तो अर्थ पर जितनी डिफरेंट काइंड की स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, अर्थ पर जितने डिफरेंट काइंड की स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उसी को यहाँ पर हम बच्चों क्या बोल रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज विच प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, जिसको हमने अब तक डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको हम अब तक रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी की टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करें, तो इस चैप्टर में जो डाटा हमें दिया हुआ है, जिसकी जो रेंजेस है, जो रेंज है वो कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन टोटल स्पीसीज को हम अब तक क्या कर चुके हैं? डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो रेंज क्या है यहाँ पर? 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 17 लाख टू 17 लाख टू 18 लाख। 17 लाख टू 18 लाख। अब देखो यही एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, इसी का एक चैप्टर है क्लास 12 के इकोलॉजी वाले यूनिट में। सेम यही चैप्टर वहां पर टॉपिक, इस टॉपिक का पूरा एक इंडिविजुअल चैप्टर है क्लास 12 में। तो वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी का जो डाटा हमें दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज का जो हमें डाटा दिया हुआ है, वो थोड़ा सा इससे जो वैल्यूज हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। सच एज अगर हम बात करें क्लास 12 के एस्पेक्ट में जो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, तो वहां पर क्या बोला गया है? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, जो टोटल टोटल
नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो कितनी है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, slightly more than 1.5 million species present on the earth according to the class 12 biodiversity। तो अब दोनों पॉइंट हमारे लिए आ गए यहाँ पर। तो बायोडाइवर्सिटी अगेन, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज और द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। हमने इसको क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी हमने बोला इसको। बायो मीन्स लाइफ, स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म हो गया, एंड डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंसेस, द डिफरेंट काइंड्स की जो स्पीसीज प्रेजेंट है ऑन द अर्थ या डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ऑन द अर्थ, उसी को बच्चों हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड ऑफ द क्लास 11 एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, डाटा थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, 19-20 का यहाँ पर फर्क है। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के एस्पेक्ट में, तो बायोडाइवर्सिटी की जो हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 1.7 to 1.8 million species and approximately 17 to 18 lakhs, 17 to 18 lakhs of the species। बट अगर हम क्लास 12 के डाटा के बेस पे बात करें तो यहाँ पर जो हमें बायोडाइवर्सिटी की जब जो वैल्यू हमें दी हुई है वो क्या है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, थोड़ा सा ज्यादा है किससे, 1.5 मिलियन से, मतलब कि 15 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली more than 15 slightly more than 15 lakh। Is it clear? तो this is the biodiversity। तो अब बायोडाइवर्सिटी देखो हमारे पास इतनी सारी स्पीसीज है, अब हमें इन सब स्पीसीज को, सब ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना है, सबको हमें नाम देना है, और इस तरीके से हमें नाम देना है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हम पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एक पार्टिकुलर नेम से जाने जाए इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी को हम यहाँ पर बच्चों क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर। तो अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या एक प्रोसेस है बाय विच द गिविंग द नेम। तो हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर के प्रोसेस के टाइम पर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करते हैं, और वो जो नेम है उस पार्टिकुलर नेम से ही वो पार्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो जाना जाना चाहिए किसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगेन नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पे देखो क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट दी nomenclature। So nomenclature is a process nomenclature is the process by which give naming to living organism such that any particular organism known by same name in all over the world, in all over the world, in all over the world। So again अगर हम बात करें nomenclature की, तो nomenclature is a process by the giving the name to living organism such that any particular organism known by the same name in all over the world, and this process is known as the nomenclature। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 15 लाख है, ये स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं स्पीसीज की रेंज जो होगी वो कितनी होगी, 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो स्पीसीज हैं, या हम बोल सकते हैं 17 लाख टू 18 लाख नंबर ऑफ दी
organism or the species which described, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज। तो ये हो गया क्या, बायोडाइवर्सिटी, एंड दिस इज द नोमेनक्लेचर। अब अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की, तो अब आइडेंटिफिकेशन है क्या, तो अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो नोमेनक्लेचर करने से पहले, ये नोमेनक्लेचर ओनली तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, मतलब करेक्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में ही प्रोसेस होता है कौन सा, नोमेनक्लेचर। अगेन, तो आइडेंटिफिकेशन की अगर बच्चों हम बात करें, तो नोमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म only possible when correctly describe living organism। तो ये जो पॉइंट यहां पाया, करेक्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, करेक्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं इसे हम, आइडेंटिफिकेशन। दिस इज नोन एज द आइडेंटिफिकेशन। So here is the about biodiversity, nomenclature and also about identification। करिए इसको। So right now I am talking about the ICBN and the ICZN। अब ये ICBN क्या होगा, मतलब अगर हमें साइंटिफिक नेम देने हैं या फिर बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करने फॉर दी प्लांट ऑर्गेनिज्म, तो वो जो बायोलॉजिकल नेम होंगे प्लांट्स के या फिर जो साइंटिफिक नेम होंगे प्लांट्स के, वो बेस्ड होंगे ऑन द प्रिंसिपल और द क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड बाय द ICBN। ICBN यहाँ पर क्या है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब साइंटिफिक नेम, या हम बोल सकते हैं जो बायोलॉजिकल नेम होंगे, बायोलॉजिकल नेम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। तो ये जो प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया है, ये कौन दे रहा है, प्रोवाइडेड बाय ICBN, प्रोवाइडेड बाय ICBN। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट, हमने प्लांट लिया एक मैंगो। कौन सा प्लांट लिया बच्चों, हमने मैंगो प्लांट लिया। तो मैंगो प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है विच इज मैंजीफेरा इंडिका,
मैंजीफेरा इंडिका, ये बायोलॉजिकल नेम है ऑफ दी मैंगो। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन दी प्रिंसिपल्स, ऑन दी प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड बाय दी आईसीबीएन, एंड आईसीबीएन इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म यहां पर क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बच्चों इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, आईसीबीएन, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट अगर यहां पर हम बात करें अबाउट द आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो सेम पॉइंट यहां पर हम प्लांट को रिप्लेस कर देंगे किससे, या सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, एनिमल से। सो scientific name or the biological name which based on the principles and the criteria and which provided by the ICZN, International Code of the Zoological Nomenclature। तो हम किसी अदर एनिमल्स का हम बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब नेक्स्ट जो है वो है ICZN, ICZN। तो बच्चों ICZN क्या है यहां पर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो अगेन सेम पॉइंट वही, साइंटिफिक नेम्स और बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स which based on principle and criteria, which based on the principle and criteria and provided by, कौन दे रहा है इसको, प्रिंसिपल क्राइटेरिया को प्रोवाइडेड बाय ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हमने एक एग्जांपल यहां पर ले लिया इसका, मतलब हम ले सकते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। तो ये जो पैंथेरा लियो है ये बायोलॉजिकल नेम है किसका, लोयन का। दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लोयन। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये भी बेस्ड है प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पर, जो किसने प्रोवाइड किए, ICZN ने, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजिकल किसका नेम है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ लोयन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द लोयन। So again, if I talk about the ICBN, ICBN की फुल फॉर्म यहां पर क्या है, इंपोर्टेंट हमारे लिए, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर हमें किसी प्लांट के साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं या बायोलॉजिकल नेम की बात कर रहे हैं, तो वो जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो बच्चों बेस्ड होगा किस पर, प्रिंसिपल्स एंड द क्राइटेरिया विच प्रोवाइडेड बाय द ICBN, which provided by the ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट लिया मैंगो, मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंजीफेरा इंडिका है ये बेस्ड है किस पर, प्रिंसिपल एंड द क्राइटेरिया विच प्रपोज्ड और द प्रोवाइडेड बाय द ICBN। बट इन द केस ऑफ द ICZN या इन द केस ऑफ द एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के बायोलॉजिकल नेम के एस्पेक्ट अगर हम बात करें, अगर हमें किसी एनिमल को जो है उसका नेमिंग करनी है, उसको नोमेनक्लेचर करना है, तो उसका जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो बेस्ड होगा ऑन द प्रिंसिपल्स, ऑन द based on the principle and criteria which provided by the ICZN, International Code of the Zoological Nomenclature. So this is ICBN and this one is about ICZN. दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं।
तुम्हें पता होना चाहिए आईसीबीएन के बारे में और आईसीजेडएन के बारे में और इन दोनों के रोल के बारे में, कौन किसको डील कर रहा है, बोटनी वाले पार्ट को कौन डील कर रहा है या एनिमल वाले पार्ट को कौन डील कर रहा है। तो प्लांट्स के नेम के लिए कौन अपने क्राइटेरिया प्रपोज करेगा, आईसीबीएन। बट अगर हम बात करें एनिमल्स के रिलेटेड, अगर हम बात करें तो आईसीजेडएन के यहां पर क्या होंगे, हमें उनको फॉलो करना होगा। क्लियर? तो ये हो गया, इसे करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जैसे कि नाम में हमें पता चल रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल, टू, बाय मींस टू, नोमियल मतलब नेम्स, टू नेम्स, और नोमेनक्लेचर अ प्रोसेस टू गिविंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म। मतलब हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया, और वो जो नाम दिया हमने उसमें टू वर्ड्स आ रहे हैं, टू कंपोनेंट्स आ रहे हैं, बाइनोमियल, अगेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस नेमिंग सिस्टम में बेसिकली हमने क्या करा, दो नाम दिए, एक को हम बोल रहे हैं जेनस और एक को हम बोल रहे हैं स्पीसीज। इसके कुछ रूल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले। बट पॉइंट ये आता है सबसे पहले कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज यहां पर किसने किया, हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक बार नहीं, रिपीटेड टाइम्स यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, और हर एक दो साल में यहां से रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक जो है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्टली देखो दो वर्ड है यहां पर, बाय और एक है नोमियल। बच्चों बाय मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स मतलब बाय टू नेम्स, नोमियल मीन्स टू नेम्स। नोमेनक्लेचर क्या है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, प्रोसेस बाय विच, प्रोसेस बाय विच गिविंग दी names to living organism, to living organism. The process by which the giving the names to the living organism known as the nomenclature. In this process, in this naming system, how many components of the names हम ले रहे हैं, by मतलब two names हम यहाँ पर लेंगे, how many, two names हम यहाँ पर लेने वाले हैं। Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट जो है तो हम समझ रहे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किसने किया, तो एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस प्रपोज्ड बाइनोमियल nomenclature. Carolus Linnaeus proposed binomial nomenclature. अब इसके रूल्स हैं, रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रूल्स क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, जो साइंटिफिक नेम होंगे, वो ओरिजिन होंगे किससे, लैटिन से, बट रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इटैलिक्स, रिटन इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक्स। पहला रूल ये हो गया। वो रूल है इसके, चारों रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बायोलॉजिकल नेम्स, रूल से पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पहले बायोलॉजिकल नेम को। रूल से पहले हम इसको समझ लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मतलब अगर हम बात करें अबाउट, बच्चों मैंगो की ही हम बात कर रहे हैं, तो मेंजीफेरा,
इंडिका, आई एम टॉकिंग अबाउट दी मेंजिफेरा इंडिका। तो इस मेंजिफेरा हमने क्या पढ़ा, नेमिंग सिस्टम, हमने पढ़ा नेमिंग सिस्टम, नेम नोमेनक्लेचर। तो इस नेमिंग सिस्टम में कितने नेम्स होंगे, 2 नेम्स होंगे। हाउ मेनी नेम्स, 2 नेम्स इन दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक जो होगा वो देखो ये है मेंजिफेरा, फर्स्ट वन इज मेंजिफेरा and second one will be, here is indica, second one will be indica. So in this naming system, according to the binomial nomenclature, each organism have the 2 names, first is mangifera and another one is indica. तो ये जो mangifera है बच्चों, हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला genus, this is known as genus. दिस इज नोन एज जेनस, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, जेनेरा, ऑल्सो नोन एज जेनेरा। बट अगर हम बात करें अबाउट इंडिका, तो इंडिका क्या है, स्पीसीज। इंडिका इज नोन एज स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। तो मेंजिफेरा इज जेनस और द जेनरा, इंडिका इज स्पीसीज और द स्पेसिफिक एपिथेट। अब बच्चों हम इसे कर लो, ये याद रखना, कैरोलस लिनियस इज अ साइंटिस्ट हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसने प्रपोज किया किसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। करिए इसको। अब देखिए, here is this some rules of the binomial nomenclature, some rules of the binomial nomenclature. So biological names are generally in the Latin, biological names, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है यहां पर देखो क्या, biological names are generally in Latin, generally in Latin language में होंगे, but written in the forms of the italics। किस लैंग्वेज में लिखे होंगे, इटैलिक्स में ये रिटर्न होंगे, इटैलिक्स में लिखे होंगे। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन बट रिटन इन दी इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड, दे आर मतलब ओरिजिन जो होगा इनका वो लैटिन लैंग्वेज से है, ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, इससे ओरिजिन। एंड द फर्स्ट वर्ड, अगर हम बात करें बच्चों, इन द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस, अभी बताया मैंने, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट बाय द जेनस, फर्स्ट वर्ड से हम रिप्रेजेंट करने किसको, जेनस को। व्हाइल द सेकंड वर्ड कंपोनेंट डिनोट दी, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो डिनोट करेगा किसको, स्पेसिफिक एपिथेट को। चारों रूल जो हैं बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां से रिपीटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट दी जेनस, second word represent the species, specific epithet or the species, and third point will be both the word in a biological name when hand written, जब उनको हम लिखेंगे so they are separately underlined, they are separately underlined or printed in the italics, or printed in italics to indicate their Latin origin, to indicate their Latin origin. Again, when both names genus and the species handwritten form, so separately underlined to or printed in the italics to indicate the origin of the Latin, या from the Latin, या indicate the Latin origin. Is it clear? Next one point की अगर हम बात करें, which is the last point of the binomial nomenclature. So first word denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet, जो second word होगा binomial nomenclature का, मतलब जो biological name है उसका जो second word होगा, मतलब specific epithet, वो start होगा small alphabet letter से, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है मेंजिफेरा इंडिका, तो यहाँ पर देखो M जो है बच्चों ये क्या है, कैपिटल लेटर है, बट ये जो I है जो स्पेसिफिक एपिथेट का है, या सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा होगा। So these all are the rules for the binomial nomenclature, which is the very important in our NEET aspect.
ठीक है, तो हमने देखो अभी यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट पढ़े। हमने रूल्स यहाँ पर डिस्कस किए अभी, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि जो बायोलॉजिकल नेम होंगे उनका जो ओरिजिन होगा वो लैटिन होगा, बट रिटर्न इन दी इटैलिक फॉर्म। बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन बट written in italic, written in the italic। अगर हम यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल नेम लिखें, कोई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइसम सेटाइवम लिख दूं, पाइसम सेटाइवम, ये जो बायोलॉजिकल नेम है ट्री प्लांट का है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ट्री प्लांट, बायोलॉजिकल नेम ऑफ दी ट्री प्लांट पाइसम सेटाइवम। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लेटिन बट रिटर्न इन दी इटैलिक्स, किसमें रिटर्न होंगे, इटैलिक्स में होंगे। एंड द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम या फर्स्ट कंपोनेंट इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट बाय द जेनस, रिप्रेजेंट करेगा किसको, जेनस को। फर्स्ट वर्ड या हमने बोला कंपोनेंट, फर्स्ट वर्ड कंपोनेंट रिप्रेजेंट जेनस, बट जो सेकंड वर्ड होगा यो कंपोनेंट रिप्रेजेंट स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर थर्ड पॉइंट की, द थर्ड रूल की, व्हेन बायोलॉजिकल नेम रिटर्न इन दी हैंड रिटर्न, मतलब बायोलॉजिकल नेम when handwritten, so separately the both words, so both words separately underline and written in italics, written in italics to indicate their Latin origin, their Latin origin। फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों यहां पर, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ये वाला P, and first word of the second, for the first letter of the second word, तो ये देखो कैपिटल में है और ये स्मॉल अल्फाबेट है, यही फोर्थ पॉइंट है इसका। तो इन द एस्पेक्ट ऑफ द जेनेरा और द स्पीसीज, जेनेरा का जो फर्स्ट लेटर होगा, जो इस वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल अल्फाबेट में होगा, जो स्पीसीज का या स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल अल्फाबेट में होगा। देख लेते हैं इसको, फर्स्ट लेटर ऑफ
फर्स्ट वर्ड जिसको हमने क्या बोला, जेनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनस। फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जेनस को। आर इन कैपिटल अल्फाबेट, आर इन कैपिटल अल्फाबेट एंड आगे फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड और स्पीसीज आर इन स्मॉल, are in the small alphabet. So these are the four rule of the binomial nomenclature. Again एक बार सुनिए, तो binomial nomenclature के कुछ rules हैं। फर्स्ट जो है, biological names are in the Latin but written in the italics form. Second one will be first word or component represent the genus, किसको represent कर रहा है, फर्स्ट वर्ड genus को represent कर रहा है। बट अगर हम बात करें about the second word की, which represent the specific epithet और the species। थर्ड पॉइंट जो होगा, biological names when hand written, so both words separately underline, both words separately underline and written in the italics to indicate their Latin origin। किस origin को indicate कर रहा है यहाँ पर, ये Latin origin को। तो biological names का जो origin होगा वो लेटिन ओरिजिन होगा, बट रिटर्न जो होंगे वो इटैलिक्स फॉर्म में होंगे। फर्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है जेनिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड या अनदर वर्ड जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। एंड थर्ड पॉइंट जो था, both words separately underlined and written in the italics to indicate their Latin origin. And next point, which is very important, first letter of the first word represent the genera। वो जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा इसका, वो कैपिटल अल्फाबेट में होगा। बट अगर हम बात करें फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, विच इज द स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पीसीज, वो जो होगा वो स्मॉल लेटर, किस लेटर में होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड और स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पीसीज आर इन द स्मॉल अल्फाबेट। बट जो फर्स्ट लेटर है किसका, फर्स्ट वर्ड का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, जेनेस हम बोल रहे हैं, वो किस लेटर में होगा, किस अल्फाबेट में होगा, कैपिटल अल्फाबेट में वो होगा। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बात करें पायसम सेटाइवम, या यहां पर मैं अगर एक नेम लूं, जैसे कि मैंने यहां पर एक नेम दिया, मेंजिफेरा इंडिका लिनियस। अब देखो यहां पे जरा, बायोलॉजिकल नेम है, यहां पर बायोलॉजिकल नेम है, एंड इन द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल, इस नेम में देखिए बायोलॉजिकल नेम, दिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मैंगो, एंड इन द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द मैंगो एक एब्रिवेटेड फॉर्म है। ये क्या है, एक एब्रिवेटेड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, हम वो समझने वाले हैं यहाँ पर। दिस इज, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे इन द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, क्या होगी, एब्रिविएटेड फॉर्म है। और ये एब्रिविएटेड फॉर्म कौन सी है, यही है एब्रिविएटेड फॉर्म, लीनियस। तो यहाँ पर मतलब क्या है, लीनियस क्या है, एक साइंटिस्ट जो हमने पढ़ा भी, कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस ने फर्स्टली डिस्क्राइब करी इस बायोलॉजिकल नेम को। लीनियस मतलब फर्स्टली describe this biological name। अगेन ये बायोलॉजिकल नेम किसका है, मैंगो, किसका नेम है,
मैंगो। इज इट क्लियर? एक बार बच्चों को करिए जल्दी से, देखो एक बार इसको और स्क्रीनशॉट लो इसका, करिए जल्दी। सो हम बात कर रहे हैं बच्चों अबाउट टेक्सोनोमी और दी टैक्सा। तो अब एक पॉइंट समझो, टेक्सोनोमी से पहले एक पॉइंट समझते हैं। मान लो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच दी एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग इनटू ग्रुप्स अंडर सम कैटेगरीज। तो हमने जो भी कैटेगरीज हम लेंगे, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप करेंगे इनटू दी सेवरल कैटेगरीज। और इन्हीं कैटेगरीज के लिए हमने जो साइंटिफिक टर्म्स लिए उन्हीं को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, टैक्सा बोल रहे हैं। क्लियर? इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, टैक्सा बोल रहे हैं। देखिए यहां पर जरा, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस by which anything anything grouped into convenient categories, convenient categories, and scientific term, ये point, scientific term for these categories known as टैक्सा। तो हमने इसी को क्या बोला यहाँ पर, टैक्सा बोला। तो अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज। और इन्हीं कैटेगरीज के लिए हमने जो साइंटिफिक टर्म यहाँ पर यूज किया वही यहाँ पर क्या बच्चों, उसी को यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सा हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम और आगे समझेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस पर। तो टैक्सा ये हो गया। तो टैक्सा कैन इंडिकेट, टैक्सा कैन indicate, text can indicate categories at different level, at different level। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझो। फॉर एग्जांपल हमने जो बायोलॉजिकल नेम लिया, अगर मैं बात करूं मान लो पी प्लांट की, अबाउट पी प्लांट। अब ये पी प्लांट है, अगर मुझे इसको क्लासिफाई करना है तो मैं बहुत सारे यहां पर क्या लूंगा, कैटेगरीज। भाई एक स्टेप पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते। अगर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हम बहुत सारी कैटेगरीज लेते हैं। स्टेप्स में एक मल्टीपल स्टेप है जो क्लासिफिकेशन, वो हम आगे करेंगे अभी। क्लासिफिकेशन इज मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें पी प्लांट की तो कुछ पॉइंट्स में कैटेगरीज हमें यहाँ पे क्या लेंगे, वो लेंगे। जैसे मैं कुछ कैटेगरीज ले लेता हूँ। जैसे कि हम बात करें, भाई ये क्या है, पी जो है, सबसे पहले तो ये क्या है, प्लांट। क्या है ये, एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। फैमिली क्या है इसकी? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। और आइए इसमें, इसका जो जेनस है वो क्या है? पाइसम। स्पीशीज क्या है इसकी? सेटाइबम। तो हमने क्या लिखा यहां पर? हमने लिखा क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द anything grouped into the convenient categories, anything grouped into the convenient categories, and scientific term for these categories known as taxa। इसी को हमने बच्चों क्या बोला? टैक्सा बोला। जैसे कि हम अगर प्लांट के एस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पी प्लांट हमने लिया। पी क्या है? प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, जेनस क्या है? पाइसम है, सेटाइबम क्या है यहाँ पर? स्पीशीज है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सब कैटेगरीज ही तो हैं। ये सब यहाँ पर हम कैटेगरीज ही की ही बात कर रहे हैं, और हमने इन्हीं कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म लिया, और उसी साइंटिफिक टर्म को हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सा बोल रहे हैं। उसी साइंटिफिक टर्म को यहाँ पर हमने क्या बोला? टैक्सा हमने बोला। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आता है बच्चों वो है बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक। चलो आएगा ये। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organism classified into different taxa, classified into the different taxa। इसी को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इसी को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक all living organism classified into the different taxa and this is known as the taxonomy। इसी को हम बच्चों यहां पर क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें बेसिस ऑफ द टैक्सोनॉमी की, तो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी बेसिस देखो क्या क्या है यहां पर। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी हियर इज कैरेक्टराइजेशन, identification, then classification, and in the end nomenclature, So these are the basis of the taxonomy. So again, based on the characteristic, all living organism classified into the different taxa, This is known as taxonomy. And basis of taxonomy की अगर हम बात करें तो characterization, identification, classification and the nomenclature. These are the basis of the taxonomies. करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिस्टेमेटिक। अब देखो जो सिस्टेमेटिक्स है बच्चों, ये जो सिस्टेमेटिक्स वर्ड हम ले रहे हैं तो बेसिकली ये क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सिस्टेमा। तो ये जो सिस्टेमा है ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, नॉट ग्रीक, लेटिन वर्ड, सॉरी लेटिन वर्ड हो गई, लेटिन वर्ड से लिया गया। And systema means systematic arrangement of the living beings. Systematic arrangement of living beings. Systematic arrangement of the living beings known as systema। तो लीनियस के बारे में हमने पढ़ा, लीनियस। तो लीनियस ने यूज किया सिस्टेमा को,
as systema naturae, as systema naturae, as title of his publication. So Linnaeus used systema naturae as title of his publication, as title of his publication. पर देखिए अब जरा, so branch of study referred to as systematics. So word systematics derived from the Latin word, किससे derive किया गया? Latin word से derive किया गया. And systema means systematic arrangement of the organism or the living being. And organism मतलब not organism. Linnaeus used systema naturae as the title of his publication. तो title of his publication का नाम क्या था? Systema naturae. करिए इसको. So right now I am talking about the taxonomic categories. तो first of all एक point समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पॉइंट समझो, वो है ये कि क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. इट इन्वॉल्व द हायरार्ची ऑफ द स्टेप्स. इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ द स्टेप्स मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ द स्टेप्स होंगे, और हर एक रैंक को, हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं. और इसी की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने बोला. और जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगे, अगर वो ऑल कैटेगरी कंस्टिट्यूट हो जाएं और बना दे क्या? उसी को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. So again, classification is not a single step process. देखो, classification is not a single step process, but involves hierarchy of the steps. And each step represents a rank or the category. हर एक step represent कर रहा है किसको? रैंक को और कैटेगरी को represent कर रहा है. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, इसको हमने क्या बोला? Taxonomic arrangement वाला, या फिर categories हम बोल रहे हैं. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. और हर एक स्टेप, हर एक कैटेगरी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में टैक्सम बोल रहे हैं. सो क्लासिफिकेशन is not single step process. Classification is not a single step process. But it involves hierarchy of steps. Each step represent rank or categories. Represent rank or categories. और इसी के अरेंजमेंट को, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज को बच्चों में यहां पर क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने क्या बोला? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बोला. और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, अगर ये जो ऑल कैटेगरीज हैं टुगेदर कंस्टिट्यूट होंगे तो क्या बनाएंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. क्या बनाएंगे? टैक्सोनॉमिक हर एक रैंक को, हर एक स्टेप को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर हम बोल रहे हैं सिंगुलर फॉर्म में टैक्सॉन और प्लूरल फॉर्म में टैक्सम बोल रहे हैं. सिंगुलर फॉर्म टैक्सॉन, प्लूरल फॉर्म टैक्सम. अगेन सिंगुलर फॉर्म टैक्सॉन, प्लूरल फॉर्म, हियर इज टैक्सम. दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो यहां देखिए जरा, ये जो है बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ single step process. It involves the hierarchy of the steps of the large group of the steps, and each steps or known as the
रैंक रिप्रेजेंट द रैंक और द कैटेगरीज, और इसी कैटेगरीज के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हमने क्या बोला, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला, और हर एक कैटेगरी कंस्टिट्यूएंट टुगेदर कंस्टिट्यूएंट होकर क्या बनाएगी, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची. सो हियर इज द हायर कैटेगरी, हियर इज हायर कैटेगरी, दिस इज हायर कैटेगरी, दिस इज लोअर कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, दिस इज हायर कैटेगरी एंड दिस इज लोअर कैटेगरी. ये जो फाइलम हम वर्ड यूज करेंगे फॉर एनिमल्स यूज करेंगे, फॉर एनिमल्स, बट ये जो डिवीजन वर्ड होगा ये फॉर प्लांट्स होगा, फॉर प्लांट्स हम लेंगे. तो अगर हम मूव करें फ्रॉम हायर कैटेगरी टू दी लोअर कैटेगरी, इफ वी मूव फ्रॉम दी हायर कैटेगरी टू दी लोअर कैटेगरी, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करें फ्रॉम हायर कैटेगरी कैटेगरी टू दी लोअर कैटेगरी, देन सिमिलरिटी विल इंक्रीजेस. तो if we moves from higher category to lower category, so similarities will be increases, similarities will be increases. बट अगर हम मूव करें लोअर कैटेगरी टू दी हायर कैटेगरी, इफ वी मूव फ्रॉम दी, if we move from lower category to lower category to higher category, so similarities will be decreases, will be decreases, similarities will be decreases. अगेन अगर हम मूव कर रहे हैं हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ, हायर कैटेगरी टू लोअर कैटेगरी, तो सिमिलरिटीज क्या होंगी बच्चों, सिमिलरिटीज विल बी इंक्रीजेस, सिमिलरिटीज विल बी increases. But when we move from the lower category to the higher category, lower category to the higher category, then similarities will be decreases, then similarities will be decreases. For example, अगर मैं बात करूं when we what will happen, मतलब what will happen when we move from the classes to the family, अगर हम क्लासेस से फैमिली की तरफ मूव करें तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, सोचिए बताइए जल्दी से. देखो हायर, ये हायर कैटेगरी है इसके एस्पेक्ट में और ये लोअर कैटेगरी है, अगर हम मूव कर रहे हैं हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ, देन सिमिलरिटी विल बी इंक्रीजेस, सिमिलरिटी क्या होंगी बच्चों यहां पर इंक्रीज होंगी. बट अगर हम मूव करें फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू दी हायर कैटेगरी, दैट मींस जेनस से ऑर्डर ले सकता हूं मैं, जेनस से क्लास भी ले सकता हूं मैं, स्पीशीज से जेनस भी ले सकता हूं, फैमिली से डिवीजन भी मैं ले सकता हूं, जो मेरा मन करे, तो सिमिलरिटीज क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू दी हायर कैटेगरी, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू दी हायर कैटेगरी. अगेन टैक्सोनॉमी से पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द हायरार्ची ऑफ द स्टेप्स एंड ईच स्टेप्स नोन एज द रिप्रेजेंट द रैंक और द कैटेगरी, और इन्हीं कैटेगरी के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से हमने क्या बनाया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, and all categories together constitute this taxonomic hierarchy जो आपके सामने है. यहाँ पर हायर कैटेगरी कौन है, यहाँ पर किंगडम, और लोअर कैटेगरी जो है यहाँ पर वो क्या है, हायर कैटेगरी किंगडम, लोअर कैटेगरी स्पीसीज, हायर कैटेगरी किंगडम, लोअर कैटेगरी स्पीसीज. फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन के लिए हमने किसके लिए लिया, हमने प्लांट्स के लिए. तो हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी तरफ मूव करेंगे तो सिमिलरिटीज इंक्रीज होंगी, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम द लोअर कैटेगरीज टू द हायर कैटेगरी सिमिलरिटीज विल बी डिक्रीजेस. करिए इसको जल्दी से. अब देखिए यहां पर जरा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज. तो स्पीशीज क्या, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज सच एज द मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनियम, ट्यूबेरोसम, पोटैटो, पैंथेरा लियो. तो इंडिका, लियो एंड जो ट्यूबेरोसम है,
ट्यूबेरोसम, दीज आर दी स्पीसीज, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज बोल रहे हैं। जेनस की अगर हम बात करें, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज which have the more character in common in comparison to the species to other genera, and हम ये भी बोल सकते हैं, we can also say that the genera are aggregates to closely related species, closely related species, जैसे कि एक हमने एग्जांपल लिया ब्रिंजल एंड ऑल्सो फॉर पोटैटो, दोनों सेम जेनर से बिलोंग करते हैं। ऐसे हम अगर बात करें पैंथेरा की, मतलब लोयन की, लियोपार्ड की, टाइगर की, इन सबका जो बायोलॉजिकल नेम होगा पैंथेरा टिग्रिस, मतलब अगर हम लोयन की बात करें पैंथेरा लियो, लियोपार्ड का पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, टाइगर की अगर हम बात करें पैंथेरा टिग्रिस, which belongs from the same common taxa which is the पैंथेरा। नेक्स्ट आइए इस पे, फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा, स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटीज कंपेयर्ड टू द जेनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी, कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, सोलेनेसी से। फॉर एग्जांपल जेनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard is put along the with genus Felis cat in the family Felidae, कौन सी फैमिली में होंगी ये, Felidae फैमिली में होंगी। बट अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक डॉग और कैट के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कैट जो है वो Felidae फैमिली से बिलोंग करेगी, बट डॉग बिलोंग फ्रॉम द Canidae फैमिली। नाउ ऑर्डर, so assemblage of the families which exhibits a few similar characters, ये हो गया ऑर्डर के बारे में। अगर हम बात करें अबाउट क्लासेस की तो इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन। आगे ये फाइलम, देखो फाइलम में अगर हम बात करें, फाइलम में क्या पड़ा, एनिमल के लिए होगा, तो कुछ फाइलम्स के मैं बात कर रहा हूं सच एज पोरीफेरा, 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 सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, these all are phylums, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, last one will be chordata. So these are the phylums of the animal kingdom, मतलब एनिमल जितने भी एनिमल्स होंगे इन्हीं फाइलम से बिलोंग होंगे, ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। बट अगर हम बात करें यहाँ पर डिवीजन की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बच्चों, डिवीजन की, और डिवीजन किसके लिए होगा, फॉर प्लांट्स के लिए होगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं फाइलम की तो ये किसके लिए होगा, फॉर एनिमल्स के लिए होगा। सो डिवीजन यहां पर 5 टाइप्स के होंगे, जैसे एल्गी, थैलोफाइटा, क्या बोलते हैं इसको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, and last one will be angiosperms, बच्चों अगर हम बात करें, देखो एक चैप्टर भी आएगा, 3rd चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम में बेसिकली हम इन्हीं डिविजन्स के बारे में बात करेंगे अच्छे से।
एक चैप्टर और आएगा, 5th चैप्टर विच इज एनिमल किंगडम। उस एनिमल किंगडम चैप्टर में हम जितने भी ये फाइलम थे इन सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे अबाउट दी किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि अगर हम बात करें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा जिसको प्रपोज किया आर.एच. विटेकर ने, जिसको हम सेकंड क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसका नाम है। तो अगेन फाइलम फॉर द एनिमल्स, डिवीजन फॉर द प्लांट्स एंड किंगडम, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमने उन सबको मेनली किसमें बिलोंग किया है, किंगडम से बिलोंग किया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो इससे बिलोंग नहीं करते, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जरा मैन की अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नेम्स, मैन की होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम है, जेनस क्या है, होमो है, हो गया, सेपियंस क्या है, स्पीसीज, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम डिवीजन कॉर्डेटा। ऐसे अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की, मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्किडी फैमिली है, ऑर्डर यहाँ पर क्या डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, फाइलम यहाँ पर, और डिवीजन यहाँ पर क्या हो गया, मतलब डिवीजन तो नहीं होगा क्योंकि प्लांट के लिए होगा, ये जो हाउस फ्लाई है क्या एनिमल है, तो इसके लिए क्या होगा फाइलम ऑर्थोपोडा। मैंगो ये प्लांट है तो मैंजीफेरा इंडिका, एंड वीट के लिए ट्रिटिकम एस्टिवम। और ये तुम्हारे सामने, इस चार्ट को अच्छे से देख लेना, ये पता होना चाहिए तुम्हें सबके बायोलॉजिकल नेम, फैमिलीज, क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों फर्स्ट जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी एनसीईआरटी विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने बायोडाइवर्सिटी में कितनी स्पीसीज पढ़ी टोटल, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पढ़ी टोटल, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज और स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। अब इतनी सारी स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पर, और हर एक स्पीसीज को रिकॉग्नाइज करना, याद रखना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने क्या करा, अपने इस टास्क को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, और क्लासिफिकेशन कर दिया किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कुछ साइंटिस्ट आए जैसे कि यहाँ पर अरिस्टो, कैलकुलस लीनियस, एंड देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको प्रपोज किया किसने, आर.एच. विटेकर ने, जिसको हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा किसके लिए, नेक्स्ट चैप्टर के, नेक्स्ट चैप्टर में उसमें स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर में या अनदर जो हम अब तक कर चुके हैं तो कमेंट करें उसमें, एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।